नमस्कार। आदर्श हिमाचल की विशेष पेशकश शख्सियत में आज हम बात करेंगे वेलनेस प्रोग्राम एडवाइज़र विनोद कुमार जी से और जानेंगे कि भी इंसान किस तरह से फिट रह सकता है और आज की जो दिनचर्या है इसको किस तरह से ये अपनी दिनचर्या को बदले, लोग अपने खान पान को कैसे बदले, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे डॉक्टर वेलनेस प्रोग्राम ऑफिसर एडवाइज़र विनोद कुमार जी से। विनोद कुमार जी, आपका स्वागत है आदर्श हिमाचल पे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं बेसिकली अम्बाला से बिलोंग करता हूँ और रोडू में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ और लगभग काफ़ी लोगों को हम आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं कि आयुर्वेद क्या है, क्यों आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है। आयुर्वेद ही आपको बचा सकता है, इसके पीछे भी क्या कारण है। उन सब कारणों के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, ये आपने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से की और कब से की है, कितना और रोडू में कब से कर रहे हैं? आयुर्वेद के बारे में अगर बताया जाए तो आयुर्वेद तो सब लोगों को पता है। विशेषकर तौर से हम लोगों ने चलो ट्रेनिंग ली इसकी। हमारा PSA क्लब है, प्रिज्म सक्सेस अकेडमी है कुरुक्षेत्र के अंदर। वहाँ से हमने इस अकेडमी में हमने इसकी ट्रेनिंग ली है, जहाँ हमें बताया जाता है कि वात पित्त कफ क्या चीज़ होती है, किस प्रकार से नाड़ी चिकित्सा के माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हमें वहाँ से ट्रेनिंग सीखी है ट्रेनिंग। और किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं और कहाँ से आते हैं यहाँ पे? देखो, मरीजों की अगर बात की जाए, हमारे पास वेलनेस के लिए भी आते हैं। जो लोग चाहते हैं कि कभी जीवन में बीमार ना हो, वो लोग भी आते हैं। प्रिवेंटिव साइंस कहा जाता है कि आयुर्वेदिक है, प्रिवेंटिव साइंस है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार ना हो उसके लिए भी आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता है और जो व्यक्ति बीमार है उनके ऊपर भी आयुर्वेद काम करता है। ऐसा नहीं है कि गलत धारणाएं थी लोगों की कि आयुर्वेद वर्क नहीं कर पाता। और आयुर्वेद जितना स्पीड से काम करता है ना, उतना स्पीड से दुनिया की कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती। पहले आपने सुना होगा कि कोई राज वैद्य होते थे जो जड़ी बूटियां घास फूस लगा करके उनको लोगों को ठीक कर देते थे। महाभारत काल की अगर बात करें, रात को सैनिकों की बाजू टूट जाती थी, जख्म हो जाते थे, सुबह उनको लेप लगाया जाता था। उस लेप को हम बोलते थे, ठीक है, आयुर्वेद में। तो उस लेप के जरिए सुबह उठ करके सैनिक लोग फिर से युद्ध लड़ना स्टार्ट कर देते थे। तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, आयुर्वेद को हम छोड़ दिया। क्योंकि आज के दिन में हर व्यक्ति को जल्दबाजी चाहिए कि बस अभी रिजल्ट मिल जाए, अभी ठीक हो जाए। सिर दर्द हुआ, डिस्प्रिन की गोली ले ली, बुखार हुआ, पैरासीटामोल ले ली, ठीक है जी। तो जल्दबाजी चाहिए, तो जल्दबाजी से बॉडी का नुकसान ज्यादा हो रहा है। कोई भी एक मेडिसिन हम खाते हैं। विनोद जी, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे जो जहन में आता है वो ये आता है कि आज की दिनचर्या में किस तरह से स्वस्थ रहा जाए और किस तरह से अपने आप को फिट रखा जाए। स्वस्थ रहना एक काम हो चुका है, कार्य हो गया। आज स्वस्थ कैसा रहा जाए, सबसे बड़ा सवाल यही है। आपने बिल्कुल सत्य क्वेश्चन पूछा है कि स्वस्थ कैसा रहा जाए। स्वस्थ के पीछे एक कारण है कि हम स्वस्थ क्यों नहीं है। हम आज के डेट में जो भी हम खाना खा रहे हैं, जहर का खाना खा रहे हैं। हमने अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी है। अच्छा, तो खाना किस तरह से जहर है, थोड़ा सा वो भी दर्शकों हम बता देते हैं सर, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे। हमने यहाँ पे अपने एक बोर्ड भी लगाया हुआ है। हम अपने भगवान के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। भगवान क्या है, हम प्रकृति के अंदर है। हमारे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इन्हीं 5 तत्वों में हमने विलीन हो जाना है और यही 5 तत्व हम लोगों ने खराब कर दिए, अपने बिगाड़ दिए, इसकी ऐसी तैसी फेर दी। हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर के घंटियां बजा रहे हैं, वहां से कभी भी भगवान खुश नहीं होना। भगवान तो यही है, प्रकृति के अंदर है। भव का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, वा का वायु, आ का अग्नि, ना का नीर। भूमि में पहले सब्जियां फल उगाया करते थे हम, नेचुरल तरीके से उगा करती थी। कोई केमिकल का जहर का छिड़काव नहीं हो करता था। आज जहर की वजह से पूरे हमारे फूड में पेस्टिसाइड घुस चुका है। आप गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, जो भी सब्जियां आप खाते हो, सुबह उसमें जहर छिड़का जाता है, शाम को आपके बर्तन में होती है। जब वो बर्तन में जब खाना बनता है तो जहर ही तो बॉडी में जाएगा हमारे, ठीक है। दूसरा, खाना उगाने की विधि गलत होगी, जहर के खाना खा रहे हैं। फिर पकाने की विधि गलत। जितना भी आज ये प्रेशर कुकर में खाना बनता है वो बनता नहीं है, गल जाता है दोस्तों, वो पकता नहीं है खाना। हमने अपने हांडियां, पतीले वो बंद कर दिए हैं, तो हम यूरिक एसिड जैसी बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां वो उसी वजह से हो रही है। जिस तरह प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं, प्रेशर कुकर की जगह क्या अल्टरनेट आप मानते हैं आज की डेट? इसकी जगह अल्टरनेट वही है जो पुरानी पद्धति थी। हमारे पतीले में ओपन में खाना बनाया जाए, चावल ओपन में बनाया जाए, दालें सब्जियां बनती थी। हमारी माताएं बहनें, जिस दाल को पकने में 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, वो 5 मिनट में सीटी में, कुकर की सीटी में बजती है। प्रेशर कुकर भी यही बात बोल रहा है, बजा ले बेटा जितनी मेरी सीटियां बजानी है, आने वाले समय में मैं तेरी सीटियां बजवाऊंगा। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अगर व्यक्ति ग्रस्त हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि सारा टॉक्सिन उस फूड का जो हमारा है उस कुकर के अंदर जा रहा है। हम पतीले में खाना बनाते थे, माताएं बहनें हमारी जो झाग बनती थी ऊपर से वो करछी के जरिए निकालती रहती थी, हांडी में से उबल उबल के पानी के जरिए बाहर वैसे भी आ जाता था। चावल हम पकाते थे, वो नितार देते थे, तो उस टॉक्सिन हमारी बॉडी में नहीं जाते थे। हम
अच्छा फूड खाते थे, तो वही फूड की तरफ आना पड़ेगा हमें दोबारा से। जी, ठीक है। जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हिमाचल के अंदर है, हिमाचल जी। को स्वास्थ्य का राजा भी कहा जाता हाँ जी, है, तो किस तरह से अब यहाँ भी बीमारियां घुस गई है ये और हर घर में बीमार है, कोई हाँ, बच्चा बीमार आप, है, तो इस पर भी थोड़ा सा हाँ, प्रकाश। आप देख सकते हो आज की डेट में हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट, भारत सरकार, हमारे हिमाचल सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की, हमारे मुख्यमंत्री साहब की स्टेटमेंट ही थी, मतलब मुख्यमंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री की जो स्टेटमेंट थी कि आज के डेट में मतलब कि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट जो शिमला है कैंसर के अंदर नंबर 1 आ चुका है। इसका कारण एक ही है, जितनी भी अपर बेल्ट है यहाँ हद से ज़्यादा जहर का छिड़काव हो रहा है। हमारी प्रकृति में जहर हो चुका है, हमारे ज़मीन में जहर हो चुका है, हमारे खाने में जहर हो चुका है। इसी वजह से आज बीमारियां फैलती जा रही है। हॉस्पिटलों में भीड़ ही भीड़ है दोस्तों। इस भीड़ से बचने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता आयुर्वेद ही है, जिससे आप बच सकते हैं। और अपने दिनचर्या को आपको चेंज करना पड़ेगा, वो हम बताते हैं बात। दिनचर्या में जो है आप किस तरह का दिनचर्या, खान पान में बदलाव, फिजिकली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा आदि, किस तरह का बदलाव आप करना चाहते हैं मरीजों के अंदर और यहाँ के लोगों के? हमारे जीवन में एक ही चीज बोली जाती है, हमारे आयुर्वेद में भी कहा जाता है और पुराने बुजुर्ग जितने भी हमारे यही बोलते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। लेकिन आज बोला जाता है कि पहला सुख जेब में माया, बाकी सुख बाद में। लेकिन अगर आज आपको सुख जीना है तो स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है दोस्तों। स्वास्थ्य से बड़ा इंसान का साथी भी कोई नहीं है। सब रिश्तेदार, सब लोग छोड़ जाते हैं अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। ठीक है। और स्वस्थ रहना आपका हाथ में है। स्वस्थ रहना एक कार्य बन चुका है। आप जीवन में अपने केवल आधा घंटा 30 मिनट अपने प्रति सुबह उठ करके योगा के लिए जोड़ दीजिएगा। योग हमारे जीवन का आधार है और हमें इससे जुड़ना पड़ेगा। योग के बिना जीवन नहीं है। योग क्या करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। एटलीस्ट प्राणायाम तो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। प्राणायाम तो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। तो विनोद जी, आप अपने इस कार्य क्षेत्र को से लेके आप जो है कुछ समाज सेवा भी करते हैं, आप पंचायतों में जाके वेलनेस कैंप भी लगाते हैं, तो किस तरह से कैंप लगाते हैं और कहाँ अभी तक आप रोडों के अंदर लगाए हैं? हम कैंप अभी तक, जैसे हमारे कुछ एडवाइजर्स हैं जो मेरे साथ हमारे ग्रुप में, हमारी टीम में शामिल हैं, काम करते हैं, तो वो लोग खुद अपने गांव में जाके डिसाइड करते हैं, प्रधान से बात करते हैं कि हमारे गांव में भी अवेयरनेस कैंप लगाया जाए। तो हमने 3-4 गाँव में कई जगह लगाया। ऐसे तो अपना गाँव ब्रासली पड़ता है, तरगली है, इधर अपना ये अडाल है, अडाल गांव में लगाया है। ठीक है जी। देवीदार की तरफ लगाया हुआ हमने, अस्तानी गांव में लगाया हुआ कैंप, काफ़ी जगह लगाया है। बाकी और जगहों से रिक्वायरमेंट आ रही है, जो अपने गांव को चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। हम खुद चाहेंगे कि वहाँ सभी प्रधान लोग अपने अपने गाँव को अगर चाहते हैं कि एक दिन 1 घंटा दे करके किसी के जीवन में कोई बदलाव आ जाए, तो हमारे एजुकेशन से, हमारे बताने से, तो हम उनको बताएंगे, सर्विस देंगे। यहाँ से कोई हमारा चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं। हम सेवा की भावना से इस काम को कर रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहें। हम बड़े विजन में हैं। पैसा कमाना बड़ा मोटिव नहीं है। पैसा तो मैं बाहर रह के भी कमा सकता था। मैं विदेश में 4 साल जॉब कर चुका हूँ। पेशे से मैं केमिकल इंजीनियर था, लेकिन मैंने इस बिजनेस के आकर के आयुर्वेद को समझा कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद को जाना, पहचाना और लोगों की तकलीफ को पहचाना कि आने वाला टाइम आयुर्वेद का ही है और स्वस्थ रखना एक कार्य बन चुका है। आयुर्वेद के बिना जीवन अधूरा है इंसान का। आयुर्वेद के बिना जीवन अधूरा है, तो लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करें? जिस तरह से आयुर्वेद के खिलाफ भ्रांतियां भी समाज में तरह तरह की हैं कि भाई आयुर्वेद में तो लंबा प्रोसेस है, 3 महीने 4 महीने दवाई खाओ, 4 साल दवाई खाओ, तब जाके कहीं ऐसा, इस तरह की भ्रांतियां भी लोगों के अंदर रही हैं। तो इन भ्रांतियों से कैसे निपटा जाए और आपके पास इसके लिए क्या सुझाव है? इन भ्रांतियों से आज की डेट में हमने लोगों को मुख मोड़ दिया है। ये बात ठीक थी कि आयुर्वेद काम नहीं कर पाता। कारण क्या है कि कमी होती है कि किसी एडवाइज़र के अंदर कोई प्रॉपर तरीके से उस काम को करता नहीं है। क्योंकि आज के डेट में आपको पता है कि किसी भी एक छोटे से गांव से निकलो, हर जगह, हर हॉस्पिटलों में, हर क्लिनिकों में भीड़ है और डॉक्टरों के पास इतना समय नहीं होता कि वो किसी से बातचीत कर सके। एक इसका टेक्निकल कारण है। एक डॉक्टर बेचारा किसी 50 पेशेंट को एक दिन में देख सकता है, लेकिन उसके पास 150 लोगों की लाइन लगी हुई है। तो वो भी क्या करेगा इंसान। तो हम तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को बेस रूट पे जाके समझाते हैं कि पहले हमारा समझाना है, फिर उसको मेडिसिन देना है। जो भी हमारे प्रोडक्ट है, हम न्यूट्रिशन, इम्यूनोथेरेपी पे काम करते हैं। क्योंकि दुनिया की भी कोई भी मेडिसिन किसी व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकती। कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी गोली व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकती अगर उसका इम्यून सिस्टम सही नहीं है।
व्यक्ति का डिफेंस सिस्टम सही है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो एलोपैथी की गोलियां भी उसको असर करेगी, आयुर्वेद भी असर करेगा। इसलिए अपनी इम्यूनोथेरेपी को हमेशा मेंटेन रखो, इम्यून सिस्टम पे काम करो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। कोरोना के दौरान में भी एक ही चीज बोली गई थी, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो व्यक्ति बच गया, जिसकी इम्यूनिटी नहीं थी वो बेचारा स्वर्गवास हो गया। जी, अगर आपसे किसी चीज़ की ट्रीटमेंट लोगों ने लेनी है हाँ जी। तो कहाँ संपर्क करें, कैसे आप तक पहुँचा जा सकता है? हमारा अभी वेलनेस सेंटर यहाँ पे है, मुख्य तौर पे रोडू के अंदर है, ध्रुवंश वेलनेस सेंटर के नाम से है, मक्खी नाला में। जहाँ पे मक्खी नाला में सुंदरम फाइनेंस है, उसके अपोजिट में है, ऑन रोड के ऊपर ही है। और एक हमारा वेलनेस सेंटर रामपुर में भी खुला हुआ है, द कोल्लड़ के अंदर है, मिस्टर दीपक पालसरा जी उसको ऑपरेट करते हैं वहाँ पे। रिन्यू लाइफ के नाम से है, रिन्यू लाइफ सेंटर के नाम से, वेलनेस सेंटर के नाम से है, ठीक है। वहाँ पे एडवाइस कर सकते हैं। किसी को स्टोन है, पथरी है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड है, हर बीमारी का जड़ से इलाज हो जाता है, ठीक है। हर बीमारी का जड़ से इलाज हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ वेलनेस हेल्थ एडवाइज़र विनोद कुमार जी। हमने जाना इनसे कि भी किस तरह से आयुर्वेद एक सफल बड़ी से बड़ी बीमारी का सफल इलाज करते हैं। तो बने रहिए आदर्श हिमाचल के लिए, आदर्श हिमाचल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।